अपोलो हॉस्पिटल्स की असली कहानी। डॉक्टर रेड्डी का सपना और आजू कल की चाल। एक डॉक्टर का सपना, एक छोटे क्लिनिक से शुरू हुआ सफ़र, और आज अपोलो ने भारत दुनिया में स्वास्थ्य की नई मिसाल कायम की है। अपोलो हॉस्पिटल्स की नींव 18 सितंबर 1983 में डॉक्टर प्रताप सी रेड्डी ने रखी थी। यह भारत का पहला कॉरपोरेट हेल्थ केयर समूह था जिसने निजी अस्पताल चेन की परिक्रमा शुरू की। शुरुआती दौर में संसाधन बहुत सीमित थे। मरीजों की संख्या, फंडिंग, तकनीक सब कुछ चुनौती था। लेकिन डॉक्टर रेड्डी की दूरदर्शिता और जोखिम लेने की हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने में मदद की। समय के साथ अपोलो ने सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि एक संपूर्ण हेल्थ इकोसिस्टम बनाया। फार्मेसी, डायग्नोस्टिक्स, होम केयर और डिजिटल हेल्थ में कंपनी ने ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में विस्तार किया और टेलीमेडिसिन सेवा भी शुरू की। लेकिन मुकाबला आसान नहीं रहा। अस्पताल संचालित करना महंगा है। कर्मचारी, उपकरण, तकनीक की लागत बहुत अधिक होती है। डिजिटल हेल्थ और ई फार्मेसी, अपोलो 24/7 जैसे बिजनेस शुरुआती दिनों में नकदी जलाते रहे। वित्तीय आंकड़े और स्थिति। मार्केट कैप लगभग 1.1 ट्रिलियन सिंपली वॉल एसटी के अनुसार। कुल कर्ज लगभग 8,152 करोड़ या 0.92 बिलियन तक हाल के वित्तीय वर्ष में। शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स का हिस्सा 28 से 29%, विदेशी संस्थागत निवेशक FII 44%, म्यूचुअल फंड 16%, अन्य घरेलू संस्थागत 4.6%। भविष्य। पहला, अपोलो हॉस्पिटल्स एक बड़ा पुनर्गठन रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है। वह अपनी डिजिटल हेल्थ और फार्मेसी व्यवसाय अपोलो 24/7 हेल्थ को कीम्ड को एक नई कंपनी में अलग करके सूचीबद्ध करना चाहती है। दूसरा, इस नई कंपनी का लक्ष्य FY27 तक 25,000 करोड़ की वार्षिक आय और लगभग 7% EBITDA मार्जिन हासिल करना है। तीसरा, अपोलो नई तकनीकों में निवेश कर रही है। AI की मदद से डॉक्टर और नर्सों का वर्कलोड कम करना, मेडिकल टेक्स्ट ऑटोमेशन करना। चौथा, वे अपने स्वास्थ्य नेटवर्क को और मजबूत कर रहे हैं। टेली विजिट, क्लिनिक्स, डायग्नोस्टिक्स और प्राइमरी केयर सेंटर बढ़ाने की योजना है। पांचवा, अपोलो की आयुर्वेद शाखा आयुर्वेद भी विस्तार कर रही है। शहरों में नए अस्पताल खोलने की योजना है। अपोलो हॉस्पिटल्स, जो सिर्फ एक छोटे क्लिनिक के रूप में शुरू हुआ था, अब भारत दुनिया में हेल्थ केयर में बड़ा नाम बन गया है। इतने बड़े कर्ज और डिजिटल फार्मेसी की चुनौतियों के बावजूद क्या उसका यह पुनर्गठन, नया डिजिटल फार्मेसी बिजनेस बनाना और टेक्नोलॉजी में भारी निवेश उसे अगले 5-7 सालों में भारत के शीर्ष हेल्थ एम्पायर के रूप में स्थापित कर पाएगा। क्या यह नया मॉडल लाभदायक होगा या फिर नए जोखिम उसे फिर से उसकी उम्मीदों से कम करके आंकेंगे?